यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 19 से 20 में लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना था और यीशु मसीह को अपना बलिदान देना था। चेले इस चीज को देखकर दुखी हुए कि प्रभु यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं रहेंगे। पर प्रभु ने उनको एक बात बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। तो चेले दुखी हो गए, पर प्रभु ने एक बात बोली कि तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, तुम्हारा जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, तुम्हारे जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर जो है वो कभी भी मरता नहीं है। उसने एक बार मरना जरूर था, वो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए उसने बलिदान जो था वो बलिदान उसने देना था। पर यीशु मसीह आज जीवित है और युगन युग तक वो जीवित है। हालेलुया। वो युगन युग जीवित रहने वाला परमेश्वर है और आदि भी वो है, अंत भी वो है, अल्फा वो है, ओमेगा वो है। वो जगत की ज्योति है, सच्चा चरवाहा है। तो चेले दुखी हो गए इस बात को लेकर कि प्रभु हमारे बीच में नहीं रहेगा। पर प्रभु ने उनको एक ही बात बोली कि जो तुम्हारा दुख है वो तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। जब आप प्रभु में आते हो, आपके आस पड़ोस के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे बरतना छोड़ देते हैं। ये क्या है? ये एक दुख है। तो बाइबल क्या कहती है कि जो तेरा दुख है वो सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपके जीवन में बहुत से दुख हो सकते हैं, आज आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं, आज आपके जीवन में बहुत से कर्जे हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं। पर खुदा का वचन क्या कह रहा है कि तेरा दुख सुख में बदलेगा, 100% बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों की परवाह ना करो। लोग क्या कहते हैं? लोग बहुत कुछ कहेंगे, पर हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। लोगों के कारण दुखी होने की जरूरत भी हमें नहीं है। लोगों के कारण हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आपको ऐसा बोले कि तूने ईसाई धर्म क्यों अपना लिया, तूने यीशु मसीह को क्यों मानने लग गया, उसको एक ही बात बोलना कि परमेश्वर मेरा पिता है, अपनी हर जरूरत को पूरा करता है। मैं मेरे परमेश्वर की इबादत कर रहा हूँ जिसने मुझे रचा, जिसने मुझे बनाया। जिस परमेश्वर ने मुझे रचा था मिट्टी से और जीवन का श्वास मेरे अंदर फूका था और मैं जीवित प्राणी बन गया। जैसे आदम के अंदर प्रभु ने जीवित श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हमारा धर्म कौन सा था? हम कौन से रिलीजन से आए? हमारा धर्म जब हमें परमेश्वर ने रचा तब हमारा कौन सा धर्म था? तब आप यहूदी थे, तब आप एक क्रिश्चियन थे। उसके बाद आदम और हव्वा की संतानें होती गई आगे होती गई उन्होंने फिर वही अपने अपने धर्म बना लिए इंसानों ने। पर आपने एक ही बात बोली है कि मैं मेरे जिस धर्म में पैदा हुआ, जिस धर्म में परमेश्वर ने मुझे रचा था, उसी धर्म में मैं मेरे वापस चला गया हूँ। मेरी घर वापसी अब हुई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनको बोलना है ये पहले मेरी घर वापसी नहीं हुई थी, अब मेरी घर वापसी हो गई है। क्योंकि जब खुदा ने मुझे रचा था, जब परमेश्वर ने मुझे रचा था, आदम और हव्वा की ही हम संतान है। परमेश्वर ने हर चीज का बीज उसके अंदर डाला। इसी तरह इंसान का बीज भी इंसान के अंदर ही था। आदम और हव्वा से जो संतानें उत्पन्न हुई वो आगे बढ़ती गई और उसी से ही फिर आगे सारा संसार चला। आपको पता है, आप जिस धर्म के अंदर प्रभु ने आपको बनाया था उस धर्म के अंदर अब आप वापिस आ गए। आपने कोई रिलीजन चेंज नहीं किया, आपने कोई धर्म नहीं चेंज किया। आप जिस धर्म के थे उस धर्म में वापसी आ गए। कोई 15 साल बाद आ गया, कोई 20 साल बाद आ गया, कोई 25 साल बाद आ गया, कोई 18 साल बाद आ गया। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रियल रिलीजन, आपका रियल धर्म क्रिश्चियनिटी है। आप एक यहूदी हो, आप एक ईसाई हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। आज आपके लाइफ के अंदर दुख हो सकते हैं, आज आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां हो सकती हैं, आज आपकी लाइफ के अंदर मुसीबतें हो सकती हैं, कर्जा हो सकता है, आज हो सकता है आपकी बीमारियां ना ठीक हो रही हो, आज हो सकता है घर में 1% भी यीशु मसीह को मानने के बाद भी 1% भी फर्क ना पड़ रहा हो।
पर जब फर्क डलेगा और जब फर्क पड़ेगा तो ऐसा डलेगा आपका आस पड़ोस भी देखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब फर्क पड़ेगा, जब कोठियां होगी रोड के ऊपर, जब घर में फॉर्च्यूनर खड़ी होगी, जब गड्डियां खड़ी होगी घर में, जब खुदा ने ब्लेस करना स्टार्ट करा, जब आपके रास्ते खोलना स्टार्ट करे, फिर फर्क पड़ेगा लोगों को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों को देख के हमने कुछ वो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। अगर कोई बोले ना कि धर्म बदल लिया, उनको बोलनी है ये बात कि मैं मेरे असली धर्म में वापस आ गया यीशु मसीह के नाम में। जिस धर्म में खुदा ने मुझे रचा था, जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा था मिट्टी से, और उस टाइम के ऊपर जो परमेश्वर ने जो बनाया था, हम उस धर्म के अंदर वापस आ गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम किसी लकड़ी की, काट की, प्लास्टिक की पूजा नहीं कर रहे, हम किसी जानवरों की पूजा नहीं कर रहे, हम उस जीवित खुदा की पूजा कर रहे हैं जो आज भी जीवित है, अपने महान कामों को करता है, महान सामर्थ्य को करता है आज भी वो। हालेलुया। आपको पता है हमारी चर्च के अंदर कैंसर ही हुआ सेकंड स्टेज का। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सेकंड स्टेज का कैंसर, पेट के अंदर गांठ थी कैंसर की, वो गायब कर दी प्रभु ने, रिपोर्टें नॉर्मल आई है। आशा खेड़ा गांव के अंदर है वो बैन। हमारी चर्च के अंदर प्रभु बड़े बड़े कामों को करना शुरू कर दिया है, और हम लोग को पता है अगर एक बार प्रभु ने रास्ता खोल दिया तो शैतान क्या है, 1000 शैतान आ जाए वो भी रास्ते बंद नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब एक बार बरकत खुल गई तो खुल गई यीशु मसीह के नाम में। फिर गड्डियों की लाइन लगती है, फिर पता नहीं लगता गड्डियां आ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेन चीज क्या है? ईमानदार वफादारी से चलना खुदा के साथ। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपने बकरी बन के जीना, कि आपने भेड़ बन के जीना। बकरी के गर्दन पे तलवार रख दी, बकरी छोड़ देगी प्रभु को। कौन यीशु मसीह, कौन यहोवा परमेश्वर, कौन यहोवा खुदा, कौन पवित्र आत्मा? बकरी के सिर पे, गर्दन पे अगर तलवार रख दी, बकरी बैकस्लाइड हो जाएगी, पीछे हट जाएगी यीशु मसीह से। पर भेड़ के ऊपर तलवार रख दी, भेड़ कहेगी कोई बात नहीं, मरने के बाद मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं खुदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। अब डिसाइड आपको करना है कि बकरी बन के जीना है कि भेड़ बन के जीना है। बकरी वो लोग हैं जो मिना चर्च नहीं आते, वो बकरी है वो लोग। उनके जीवन में खुदा ब्लेसिंग तो करता है, पर वो मजे वाली बात नहीं है। 2-2 महीने तो चर्च नहीं आते। हालेलुया। हमें देखनी है चीजें, हमें स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनना है, सामर्थ्य विश्वासी बनना है हमने। हालेलुया। आपने अपने घर के पास्टर बनना है। ये लाइन बहुत गहरी है, अगर इसे समझ जाओ तो। आपको अपने घर का पास्टर बनना है। आपके घर में कोई दिक्कत है, आपके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग हो, इतना मसा हो कि आप अपने घर की प्रॉब्लम्स मुझे बिना फोन करे आप अपने घर की प्रॉब्लम ठीक करो, तब मुझे आनंद आएगा असली यीशु मसीह के नाम में। आपको इतना प्रेयर में भरना है, इतना अभिषेक में भरना है, इतना सामर्थ्य में भरना है कि मेरे को फोन करने की जरूरत ना पड़े। छोटी मोटी बीमारियों को, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप खुद हैंडल करने वाले बनो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर आज हमारी प्रेयर नहीं, कोई वचन का जीवन नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है एक संडे चढ़ जाते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? हालेलुया। आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको आत्मिक बनना है, आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है, प्रभु के वचनों पे चलना है। और अब्राहम को परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बेटा मांग रहा, प्रभु मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, मेरी औरत बांझ है, उसको बच्चा नहीं हो रहा। प्रभु ने बोला उसको, मैं तुझे इतना बड़ा वंश दूंगा, मैं तुझे इतना बड़ा वंश दूंगा कि आकाश के तारे जितने तेरे आस औलाद होगी, तेरा वंश इतना बड़ा होगा, रेत के किरणों के समान, बालू की किरणों के समान तेरा वंश होगा। 25 साल हो गए, प्रभु ने वादा पूरा नहीं करा, फिर भी अब्राहम चल रहा है विश्वास के अंदर, फिर भी अब्राहम चल रहा है 25 साल। यहाँ पे कोई विश्वासी बैठा है तो 25 साल किसी बरकत के लिए वेट कर ले। हालेलुया। है किसी का इतना बड़ा मन प्रभु के लिए कि 25 साल खुदा के जीवन में काम ना करे, फिर भी उनके मुंह से ये निकले कि धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। है कोई ऐसा विश्वासी? नहीं, मुझे नहीं लगता। हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने, आपका विश्वास अब्राहम जैसा हो। अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता बोला था। हालेलुया। 25 साल उसने वेट की। मैं आपके अंदर अब्राहम को देखना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर पौलुस को देखना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर पतरस को देखना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर सिलास को देखना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर मत्ती को, यूहन्ना को, याकूब
चाहता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम परमेश्वर से बोल रहा, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर मुझे बेटा दे, मेरी औलाद नहीं है कोई। प्रभु ने बोला ठीक है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। बाहर ले गया, रूम से बाहर निकला, बोला ऊपर देख, आकाश में जितने तारे उतनी तेरी यहाँ औलाद होगी। फिर भी कोई औलाद नहीं। 25 साल तक वेट कराया अब्राहम को। जब अब्राहम 100 साल का हो गया, उसकी पत्नी सारा 90 साल की होगी, फिर प्रभु ने उसको ब्लेस करा। क्या मेडिकल रीति से ये संभव है? 90 साल की औरत बच्चा जन सकती है? नहीं जन सकती। आप बहने बैठी हो, सब आपको पता है, इस चीज की नॉलेज है। हालेलुया। परमेश्वर असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम परमेश्वर से बेटा मांग रहा था, पर परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसको बेटा नहीं दिया, पर उसको बोला कि तू मेरी उपस्थिति में चल। आज प्रभु भी आपको बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। आप प्रभु की उपस्थिति में चलोगे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप सिद्धताई में बढ़ोगे, ऑटोमेटिक सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। मैं आपको रियल बता रहा हूं। जब आप सिद्धताई में चलोगे, जब आप डेली प्रभु की हजूरी में जाओगे, डेली प्रेयर करोगे, डेली वचन पढ़ोगे, हफ्ते में 2 दिन व्रत रखोगे, एक प्रभु के साथ एक रिलेशन बनाओगे, एक अनॉइंटिंग आपके घर में बन जाएगी, और फिर जब आप उपस्थिति में सिद्ध हो जाओगे, तब आपके मसले हल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके मसले बहुत बड़े हैं। आपके ऊपर कर्जा है, कितना ही। आज आपके हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, नशे के अंदर है, और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ के अंदर, बीमारियां हैं, शुगर है, और भी कुछ, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी। पर प्रभु आज आपको क्या बोल रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हो। प्रभु के लिए 1 घंटा भी नहीं आज हमारे लिए, मैं रियल बता रहा हूं आपको। फोन चलाएंगे हम बोर नहीं होंगे। हालेलुया। टीवी देखेंगे हम बोर नहीं होंगे। पर प्रभु के लिए आज हमारे पास 1 घंटा भी नहीं है। ये कड़वा सच है, पर आपको सुनना पड़ेगा। कड़वा साग पात दे रहा हूं आज आपको मीठी मीठी बातें नहीं दे रहा हूं, पर कड़वा साग पात दे रहा हूं आज मैं। पर कोड़ी दवाई जल्दी असर करती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज प्रभु के लिए हमारे जीवन में 1 घंटा भी नहीं, और हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, और हम सोचते हैं कि 15 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना से हमारा काम बन जाएगा। नहीं बनने वाला। मैं आपको झूठे दिलासे नहीं देना चाहता। इस वेदी पे बैठ के, खुदा की हजूरी में बैठ के मैं आपको झूठे दिलासे कैसे दूं? मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दे सकता। 15 मिनट में मैं कहूँ आपके यहाँ ठीक है जी, तो इतने 20-20, 30-30 सालों के आपके ऊपर श्राप पड़े हैं, कर्ज पड़े हुए हैं, और मैं आपको बोलूँ ठीक है जी 15 मिनट की प्रार्थना में आपका सारा मसला हल हो जाएगा। नहीं, घुटने लगाओ, घुटने रगड़ो। इन घुटनों से जब खून बहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स उस दिन खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जब आपके घुटनों पे प्रॉब्लम आएगी, जब आपके घुटनों के अंदर पेन होगा, दर्द होगा, उतनी जल्दी आपकी प्रार्थना में उत्तर भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुसलमान आदमी 5 बार जाता है अपने खुदा के सामने। सिख लोग सुबह 5 बजे उठ के गुरुद्वारे जाते हैं। आज हमारी मेहनत कहाँ है? हालेलुया। सरदार लोग सुबह 4 बजे उठ के अपनी भजनवाणी करते हैं, अपने गुरुद्वारे में अपने पाठ करते हैं। हालेलुया। अपने ग्रंथ को इतने बढ़िया तरीके से रखते हैं। आज हमारी बाइबल कहाँ पड़ी है? आज हमारी बाइबल के ऊपर मिट्टियां चढ़ी हुई है। अन्य जातियों से सीखने की जरूरत है। अगर अन्य जाति लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। मंदिर में पुजारी 4 बजे उठ के पूजा करता है, और हमारी कोई प्रेयर नहीं, कोई फास्टिंग नहीं, कोई वचन नहीं, बस चले जा रहे हैं। एक दिन आए संडे, बस संडे को पता नहीं, तो संडे को कुछ नहीं। अगर आपका बच्चा हफ्ते में सिर्फ आपसे 2 घंटे के लिए बात करे तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह परमेश्वर भी आपको आज ये चीज बोल रहा है कि 2 घंटे अगर आप प्रभु से बात करोगे हफ्ते में, तो क्या बरकत लोगे आप उससे? आपका संबंध होना चाहिए। बिना रिलेशनशिप के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते खुदा से आप। चाहे लिख के ले लो, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बिना प्रभु के साथ संबंध स्थापित करें, बिना प्रभु के साथ एक रिलेशन बनाए, आप प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते।
परमेश्वर ने अब्राहम को बोला मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। अब्राहम बेटा मांग रहा है, प्रभु उसको बोला तू पहले सिद्ध तो हो, पहले मेरी उपस्थिति में तो चल। आज हम गड्डियां मांग रहे हैं, कोठियां मांग रहे हैं, कारें मांग रहे हैं प्रभु से, अच्छा लाइफस्टाइल मांग रहे हैं। प्रभु क्या बोल रहा है, पहले सिद्ध हो, पहले मेरी उपस्थिति में चल, उसके बाद तुझे सब कुछ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उपस्थिति में चलना है आज के बाद प्रभु की। तुम्हारा दुख सुख में बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत। आपको पता है प्रभु मेहनती लोगों से प्रसन्न होता है और मेहनती लोगों की प्रार्थना को जल्दी सुनता है। परमेश्वर ने अलीशा को पता कब चुना, जब वो अपने खेत में काम कर रहा था और 12 जोड़ी बैल थी और 12वीं जोड़ी बैल के साथ खुद जुता हुआ था। यानी कि वो जो बैल के यहाँ पे कंधे पे वो लक्कड़ रखी होती है, वो 2 बैलों से चलती है। एक तरफ तो बैल लगा था और दूसरी तरफ अलीशा खुद लगा हुआ था। और अलीशा एलिया को बोला परमेश्वर ने, अलीशा को मसा कर, अलीशा को अनॉइंट कर, ये मेरा काम करेगा कि तेरे जाने के बाद जब तू स्वर्ग में उठा लिया जाएगा उसके बाद अलीशा मेरा काम करेगा, अलीशा नबी होगा तेरे स्थान पे। बैल के साथ खुद जुटा हुआ है, बैल कंधे पे रखा हुआ अपने, और बैल के साथ खुद लगा हुआ है। 2 बैल कभी देखे होंगे आपने, वो एक यहाँ पे उनकी जुआ होता है लक्कड़ का, उससे वो जुड़े होते हैं, पर उसमें वो 2 की जगह वो एक जगह बैल लगा था, दूसरी तरफ अलीशा खुद लगा हुआ था। परमेश्वर मेहनती लोगों से प्रेम करता है और मेहनती लोगों को ऊंचा उठाता है। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अगर आज आपकी मेहनत नहीं है प्रभु में और आज प्रभु से आप डिमांड कर रहे हो प्रभु आपकी लाइफ में ये करे वो करे ये करे वो करे, आपको एक ही चीज करने की जरूरत है, अनॉइंटिंग में बढ़ने की जरूरत है और अपनी मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। ये 2 काम कर लो, आपके मसले हल है यीशु मसीह के नाम में। प्लॉट चाहिए, गड्डी चाहिए, क्या चाहिए, देने के लिए तैयार है मेरा खुदा आपको। हालेलुया। आपको पता नहीं लगेगा कि गाड़ियां कहां से आ रही हैं, आपको पता नहीं लगेगा इंतजाम कहां से हो रहे हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूँ। पर प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज आपको उसकी उपस्थिति में चलने की जरूरत है, उसकी प्रेजेंस में जाने की जरूरत है। प्रेजेंस, उपस्थिति को इंग्लिश में प्रेजेंस बोलते हैं। उसकी उपस्थिति में जाओ, उसकी प्रेजेंस में जाओ, तो खुदा आपके लिए ना करेगा, खुदा आपके लिए करेगा, उत्तम करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बोला कि अपना मुकदमा मेरे सामने पेश कर, अपना मुकदमा पेश कर मेरे सामने। क्या मुकदमा है आपका? कोई मुकदमा नहीं है। प्रभु ने बोला मेरे साथ बातचीत कर, मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा, मेरे पास आ, मुझसे बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। भजन संहिता में लिखा, मैंने अपने दिल की बात, पूरी दिल की बात खोल के यहोवा के सामने रख दिया। कभी दिल खोला प्रभु के सामने? हन्ना ने अपना दिल खोल दिया प्रभु के सामने। बेटा नहीं था कोई भी, उसकी सौतन पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, उसको बहुत कुछ बोलती थी, तू बांझ है, तू बिना फल देने वाला पेड़ है, तू ये है वो है, उसको ताने मारती थी, उसको ताने मारती थी। पर हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने अपने दिल की बात खोल के अपने परमेश्वर के सामने रख दी। हालेलुया। अपने पूरे दिल की बात खोलकर किसके सामने रख दी? यहोवा परमेश्वर के सामने रख दी। और उसी दिन उसने अपनी बरकत को पाया। वहां पे जो पास्टर था, जो अभियाजक था, उसने बोला कि जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे तेरा मन चाहा कर दे। आज आपने खुदा के सामने अपने मन को नहीं खोला, पर मैं आज आपको बोल रहा हूँ, खुदा के सामने अपने मन को खोलकर प्रभु को अपनी प्रॉब्लम्स बता के आपने प्रार्थना करनी है और प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बरकत 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 मांग रहे हैं, पर प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप सिद्धताई में बढ़ोगे, बरकत पीछे पीछे आएगी, दरवाजा खड़काएगी, बोलेगी मैं बरकत हूँ, दरवाजा खोल, मुझे अंदर आना। हालेलुया। पर हमें क्या करना है? उसकी उपस्थिति में बढ़ो, उसकी हजूरी में बढ़ो, उसकी प्रेजेंस में बढ़ो, तो सब बातें आपके लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। एक चीज हमेशा याद रखना, हम किसी मुर्दा की पूजा नहीं कर रहे, हम किसी वस्तु की पूजा नहीं कर रहे, किसी जानवर की पूजा नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? हम महिमा किसकी कर रहे हैं? हम उस जीवित खुदा की महिमा कर रहे हैं जिसने आसमान बनाया, जिसने धरती बनाई, समुद्र बनाए, जीव जंतु बनाए,
जिसने सब कुछ बनाया और देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई, हम उस जीवित परमेश्वर के महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपके पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कॉन्वेंट करता हूँ, मसा करता हूँ, आज के बाद अब शैतान से लड़ने वाले फाइटर बनो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। चाहे तुम्हारा दुख आज प्रभु में हो, आप कंफ्यूजन के अंदर हो कि मैं यीशु को मान रही हूँ, प्रभु को मान रही हूँ, पर फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों, दुख क्यों? प्रभु ने आपको परखना है, आपको टेस्ट को, आपको आपकी परख करनी है प्रभु ने। हालेलुया। जब एक विश्वासी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब एक विश्वासी प्रभु की हजूरी में चलता है, मान लो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, कष्ट आ गई, दुख आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं, फिर भी वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। प्रभु देख रहा है उसको ऊपर से, हाँ ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बड़े बड़े दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, फिर भी चल रहा है, चल रहा है। तो प्रभु क्या कहेगा फिर उसको? फिर प्रभु उसको पता क्या बोलेगा कि मैंने तुझे जांच लिया है, तुझे परख लिया है, तूने इतने दुखों के अंदर भी मुझे नहीं छोड़ा, ना मुझे त्यागा, और तूने इतने दुखों के अंदर भी मेरी महिमा की है, तो अब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठीक है, तो ये चीज है। देखो कई बार अब अपने घर के अंदर, मान लो मैं कोई बिजनेस करूँ कल को, तो बिजनेस करूंगा तो मतलब मेरी, मान लो मेरी दुकान पे कोई लड़का काम करता है, क्या उसे मैं पहले दिन ही गले में उठा दूंगा? नहीं उठाऊंगा। उसको मैं देखूंगा पहले, उसका सारा उसको टेस्ट करूंगा पहले, उसको देखूंगा कैसे, इसकी गले पे इसका ज्यादा ध्यान तो नहीं रहता क्या, इसका सारा चाल चलन देखूंगा पहले उसका। हाँ जी। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप किसी भी, जिसने कत्ल कर रखा हो या किसी ने कोई गलत काम कर रखा हो, आप उसको अपने घर के अंदर चाय पे बुला लोगे? तो उसी तरह प्रभु भी आपको टेस्ट करता है, आपको परखता है। हाँ, जब मेरे को उस लड़के का विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये लड़का बिल्कुल ठीक है, ये लड़का बिल्कुल ठीक है, ये ईमानदारी वफादारी से चल रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे काम पे जा रहा है, टाइम पे आ रहा है, हर मेरी आज्ञाकारिता में रह रहा है, तो धीरे धीरे मैं उसको कैश थोड़ा थोड़ा से बढ़वाना शुरू करूंगा। उसको मैं बोलूंगा, जा अपनी पेमेंट उधर फंसी हुई है, जाके अपनी पेमेंट लेके आ, जा फलाने बंदे से तेरे पैसे लेने ले आ। फिर वो उस चीज, फिर उसको धीरे धीरे लेन देन पैसों का स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद भी जब वो ईमानदारी वफादारी से चलता रहेगा, उसके बाद फिर मैं उसको गले पे बिठाऊंगा। उसी तरह से परमेश्वर है। परमेश्वर भी आपको टेस्ट करता है, आपको परखता है। जी, कच्चा बर्तन है कि पक्का बर्तन है? मैं पक्का बर्तन हूं यीशु मसीह के नाम में। अरे आप भी पक्के बर्तन हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु बरकत चाहे एक भी ना दे, तेरा पल्ला एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने वाला मैं भी नहीं फिर। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज मोटरसाइकिलों पे सेवा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रभु गड्डियां भी देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप आ रहे हो ना ऑटो पे, प्रभु आपकी मेहनत को देख रहा है। आज अब कई लोग पैदल आ रहे हैं, कई लोग ऑटो पे आ रहे हैं, पर मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्रभु आपकी मेहनत को देख रहे हैं। एक दिन अपनी खुद की गड्डियों में भी आओगे आप यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुद की बाइकों पे भी आओगे, खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटियों पे भी आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इलेक्ट्रिक स्कूटी की मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, बहुत जल्द आएगी चर्च के अंदर, बहुत जल्द कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। 25 दिसंबर से पहले जाओ। हालेलुया। कोई भी ले सकता है, किसी की भी बरकत खुल सकती है। हालेलुया। 25 दिसंबर से पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब कुछ है उसके घर में, सब कुछ, उसके भंडार भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसके भंडार खाली हो गए। अगर वो दाऊद जैसे व्यक्ति को, एक चरवाहे को उठा के इजराइल की राजगद्दी पे बिठा सकता है, तो वो आपके लिए भी उसने बड़े बड़े काम करने कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। आपको भी उसने कोठियां बना के देनी है, आप उसके बच्चे हो। हालेलुया। आत्मा में देख रहा हूँ मिस्त्री लगने के लिए जा रहे हैं और भी किसी के घर में यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। जो भी मैं प्रोफेसी करता हूँ यहाँ पे, वो आप बताया करो मुझे आगे कि मेरे जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। प्रॉफिट जी आपने उस दिन प्रोफेसी की थी, तो ये मेरे जीवन में पूरी हो गई है। मेरे को बाद में पता लगता है जब किसी के घर में सीमेंट के गट्टे आ जाते हैं। मेरे को बाद में पता लगता है जब कान के अंदर पार्क की होती थी। हाँ जी, हालेलुया। खुद बताना है पास्टर जी आपने ये भविष्यवाणी की थी उस दिन, और ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो गई है। हाँ जी, तो क्या होगा इससे? पता क्या, एक भविष्यवाणी एक गवाही के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1000 रूहों को बदल सकती है। आपको पता है? एक गवाही के अंदर ओनली, मैं 2 टेस्टिमनी की बात नहीं कर रहा, मैं एक टेस्टिमनी की बात कर रहा हूँ। अगर एक टेस्टिमनी के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो आपके विश्वास के लेवल को अगर 0 पे है ना, वो 100 पे ले जा सकती है। वो 0 से 100 पे पहुंचा देगी आपके विश्वास को। इसीलिए आपको बोला जाता है कि टेस्टिमनी दो, गवाही दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी काम प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसकी गवाही दो। आप घर में कोई नया सामान लाए, गवाही दो। आपकी प्रमोशन हुई है, आप गवाही दो। ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप घर जाओगे, रूम बंद करोगे, अकेले दुआ करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दुआ करोगे कि नहीं करोगे आज के बाद? हालेलुया। आपको दुआ करनी है, रूम बंद करके अकेले बैठ के, और देखो कैसा स्वर्ग खुलता है आपके घर, आपके कमरे के अंदर स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो फिर कैसे खुदा की अनॉइंटिंग आती है, कैसे खुदा आपसे बातचीत करता है। एक बार जाओ तो सही, उसकी हजूरी में जाके बैठो तो सही, उसको काम करने का मौका तो दो, फिर देखो वो कैसे मौका, फिर वो देखो कैसे आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। बहनों को मैं बोल रहा हूँ, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के 5 बजे 5:30 बजे उठ के, आप सुबह जल्दी उठ के ना थोड़ी देर खुदा के साथ टाइम बिताया करें। सुबह जल्दी उठ के आपने प्रेयर करनी है, खुदा के साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। हालेलुया। अपने बच्चों को कवर करो यीशु मसीह के नाम में, अपने हस्बैंड को, उसके कारोबार को, अपने बिजनेस को, हर चीज को यीशु के ब्लड में कवर करो सुबह उठते ही। ठीक है, प्रेयर करो। अब जो आपके प्रेयर पॉइंट है उनको बाइबल के पीछे लिखो पेंसिल से, और उनके लिए लगातार प्रेयर करो, और वो प्रेयर पॉइंट पूरे होंगे बहुत जल्द यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ। आपको प्रभु की उपस्थिति में चलने की जरूरत है। पीछे सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब कुछ। जैसे तवे के ऊपर मक्खन स्लाइड करता है ना, कभी इधर गर्म होने के बाद, वैसे स्लाइड हो जाएगा सब कुछ, पर उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। आपको पहले बता रहा हूं, एक फाइट है हर चीज के पीछे। वो फाइट आपको लड़नी है, प्रभु की हजूरी में बैठना है। आप थोड़ी देर बाइबल पढ़ सकते हो, थोड़ी देर प्रार्थना कर सकते हो, आप ऐसे भी करके प्रभु की महिमा कर सकते हो, पर जरूर प्रभु की हजूरी में जाया करो। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज ये वर्ड है आपके लिए कि आपके दुख सुख में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। और मैं वही प्रभु का आत्मा मेरे मन में डाला है, आप ना मन्नत मांगो प्रभु से। कोई भी आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज है, जैसे मतलब कि कोई प्रमोशन है या कोई भी चीज है, और लगा लो आप, जो आपको लग रहा है कि मेरा काम इतने सालों से अटका हुआ है, आप उस चीज के लिए मन्नत मांगोगे प्रभु से कि प्रभु मेरे रास्ते खोल, तो मैं अपनी खुशी से तेरे भवन में ये चीज करूंगी। तो ये चीज पवित्र आत्मा बोल रहा है इस टाइम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने मन्नत मांगनी है और उस मन्नत को पूरा करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप आज प्रभु के भवन से आप इस मन्नत को मांग के जाओगे, और उसके बाद वो मन्नत पूरी भी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको मन्नत मांगनी है प्रभु से, और प्रभु आपके रास्तों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आपका दुख सुख में बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको डिवाइन हेल्पर्स दे, स्वर्गदूत दे, परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा स्वर्गदूत दे जो आपकी हेल्प करे, मदद करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आप प्रार्थना करें, सब जना आंखें बंद करो। महान और जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
खुदावन आपका धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु। पिता, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुने कि जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, वो अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुराना पाए प्रभु। ब्लेस करो परमेश्वर, तेरा आत्मा से स्पर्श करे प्रभु एक एक जन को। खुदावन आप ब्लेस करो पिता, रूह का ताजा मसा दो, अनॉइंटिंग दो पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, तारीफ करो जोर से बोलो हालेलुया।